Hello everyone, let us discuss the concept of continuity in the next tutorial. In the last tutorial we have discussed what is continuous function. Whenever a function is defined, then how can we say that it is continuous or not at x equal to a given point, right? So let us recapitulate that concept. मैंने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव गिवन 5 डिफरेंट फिगर्स है, 5 अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं हमें, 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पे 5 अलग अलग कर्व दिया हुआ है, राइट। अब हमें इन कर्व में बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, ए बी सी डी ई। इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन सही हो, इट इज़ मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो, कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे इनमें से कौन कौन सी फिगर में कौन कौन सी ऑप्शन सही है, राइट। तो अगर फर्स्ट फिगर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, हमें बताना है ए पे क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ए पे जो है फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, ए पे हमें वैल्यू नहीं पता क्या आ रही है। बट ए से जस्ट पहले हम देखें यहाँ पे और ए से जस्ट बाद में देखें तो वैल्यू डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ऑप्शन तो करेक्ट है, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस और एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बोथ आर डिफाइंड, इन पे वैल्यू डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों डिफाइंड है तो हमने पढ़ा था कि ये दोनों डिफाइंड है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, ठीक बात है। और तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट वाले में ऑप्शन हमारी कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो नन ऑफ दिस तो अलग ही बात है, 2 ऑप्शन हो गई हमारे पास। तो इसमें ए और बी सही हो गया फर्स्ट केस में, राइट। सेकंड फिगर में देखते क्या हो रहा है कि ए से जस्ट पहले भी फंक्शन डिफाइन है, यहाँ देख सकते हैं, ए से जस्ट बाद में भी फंक्शन डिफाइंड है, और ए पे भी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, देखिए यहाँ पे ये ना ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस और ए माइनस बोथ आर डिफाइंड, और दोनों डिफाइंड है और दोनों इक्वल दिख रही हैं आपको, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऐसा भी हो सकता था ग्राफ कि एग्जिस्ट और डिफाइंड तो हो बट वो बराबर ना हो, तो उस केस में फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इस फिगर में, सेकंड फिगर में सेकंड भी करेक्ट है, बट एफ ऑफ ए भी डिफाइंड है, ठीक है। बट एफ एक्स कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों बराबर होते हैं, यानी ये और एफ ऑफ ए तीनों डिफाइंड होते बराबर होते तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता, कोई गैप नहीं आता, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास फर्स्ट सेकंड फिगर में ऑप्शन 1 ए बी और सी करेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, राइट, कॉन्टीन्यूस नहीं है। थर्ड में देखते हैं ए पे, क्योंकि वैसे तो कॉन्टीन्यूस दिख ही रहा है तो, और मैच भी कर रहा है, तो इसका मतलब लिमिट भी डिफाइंड है फर्स्ट केस में। थर्ड केस में फर्स्ट भी सही है, दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इसलिए एग्जिस्ट भी कर रही है। एफ ऑफ ए भी डिफाइंड है और तीनों इक्वल है, तो एक कॉन्टीन्यूस भी है, नहीं इसके अंदर ये 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी। फोर्थ में देखते हैं क्या होगा। फोर्थ में लेफ्ट लिमिट जो है यहाँ पे इन्फिनिटी पहुँच रही है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं ए पे ये में एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, राइट, मैंने लिखा नहीं है। तो ए से जस्ट पहले हमें पता नहीं वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट डिफाइंड नहीं है। राइट लिमिट फिर भी डिफाइन है कि ये पॉइंट है, बट लेफ्ट लिमिट का हमें ये पता ही नहीं पॉइंट कहाँ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गई। अब ये दोनों बराबर ही नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गई, इनकरेक्ट हो गई। एफ ऑफ ए भी डिफाइंड नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गई, और क्योंकि कॉन्टीन्यूस नहीं है तो गया, तो इसका मतलब ई ऑप्शन करेक्ट होगी इसके अंदर। सेम बात फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे राइट लिमिट डिफाइंड है, क्योंकि ग्राफ हमें नीचे जाता जा रहा है, इसका मतलब ये हम नहीं बता पाएंगे क्या है। तो अगर ये नहीं बता पाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ ऑफ ए भी डिफाइंड नहीं है, कॉन्टीन्यूस तो है ही नहीं, क्योंकि गैप आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा, यानी इस केस में भी ई ऑप्शन करेक्ट हुई और इसमें भी। ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया मैंने ताकि पिछला वाला कंसेप्ट आप रिकॉल कर सकें। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट डिफाइंड है और दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्स इक्वल टू ए पे, और अगर ए पे भी डिफाइंड है और उसकी वैल्यू भी उन दोनों की इक्वल आ रहा है तो फंक्शन को हम कॉन्टीन्यूस कहते हैं, और फिर ग्राफ में गैप नहीं आता, राइट। तो इसके बेस पे हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे, अब उन्हीं के बेस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़े डिफरेंट कंसेप्ट के होंगे, राइट। तो जस्ट पिछले वाला कंसेप्ट को रिकॉल करने के लिए एक मैंने ईजी सा क्वेश्चन लिया है जो बोर्ड्स में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें शो करना है ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है 0 पे। तो कैसे शो करते थे, हम पहले क्या करते थे, लेफ्ट लिमिट निकालते थे, राइट। तो लेफ्ट लिमिट में एक्स क्या होता है, एक्स होता है ए माइनस एच। ए होता है वो पॉइंट जिस पे कॉन्टिन्यूटी निकाल रहे हैं, यानी 0 पे, तो एक्स हो जाएगा 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच मीन्स सिंपली माइनस एच। तो हम लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच। कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि एक्स स्लाइटली लेस देन 0 है, मीन 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो हम इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ भी एक्स आ रहा है
हम पुट कर देंगे माइनस एच, तो ये बन जाएगा साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच प्लस कॉस ऑफ माइनस एच। एंड वी नो दैट कि वी कैन टेकन आउट नेगेटिव कॉमन, वैसे ना भी लें तब भी चलेगा, साइन थीटा बाय थीटा वन होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस हमने कॉमन ले कट जाएगा, और कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही रहता है। अब हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा बाय थीटा वन होता है, तो ये वन हो जाएगा, और हमने एक और चीज़ पढ़ी है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे कॉस एक्स वन होता है ना, क्योंकि कॉस जीरो इज डिफाइंड, तो यानी दोनों की वैल्यू वन आ गई, वन प्लस वन, तो हमारे पास लेफ्ट लिमिट टू आ गई। राइट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट क्या होती है हमारी, राइट लिमिट होती है एक्स ए प्लस एच यानी ज़ीरो प्लस एच यानी एच हो जाएगा। कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स ज़ीरो से बड़ा है, मीन्स ज़ीरो नहीं है, फिर से यही सेम फंक्शन लेंगे ऊपर वाला। इस वाले फंक्शन में हम लिखेंगे जहाँ जहाँ भी एक्स आ रहा है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच, और क्योंकि हमें ऊपर वाला फंक्शन लेना है तो जहाँ जहाँ भी एक्स आ रहा है वी विल पुट एच इन दैट। तो ये तो डायरेक्ट बन रहा है, साइन एच बाई एच इज़ वन, कॉस एच व्हेन एच टेंड्स टू ज़ीरो इज़ वन, तो वन प्लस वन टू हो गया, राइट लिमिट भी हो गई, और ज़ीरो पे क्या वैल्यू दी हुई है, ज़ीरो पे डायरेक्टली दिया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू टू है। तो क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम लिखेंगे एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस, यानी ज़ीरो से ज़्यादा पे और ज़ीरो पे, तीनों पे वैल्यू सेम आ रही है, सो एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यही बताना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ना यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना अननोन कांस्टेंट दे देते हैं, कहते हैं ये टू नहीं है ये के है, तो के बताओ कि यह जब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा तो हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे, और दोनों बराबर होंगी तो कह देंगे इसका मतलब क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो के टू आ जाएगा। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ऐसे कोशिश करेंगे, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिमिलर पैटर्न पे, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है पाई बाय टू पे, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट होती है एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, ए वो पॉइंट होता है जिस पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम, वो है पाई बाय टू, यानी एक्स हो जाएगा पाई बाय टू माइनस एच, राइट। अब कौन सा फंक्शन लें, तो हम लिखेंगे हमें निकालना है लिमिट, और एच एक स्मॉल नंबर होता है इसलिए एच टेंड्स टू ज़ीरो जाता है, तो एफ की वैल्यू जब एक्स पाई बाय टू माइनस एच है हमें सॉल्व करनी है, तो हमारे को सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा फंक्शन है, क्योंकि एक्स पाई बाय टू माइनस एच है मीन्स पाई बाय टू से लेस है, पाई बाय टू से लेस है मीन्स पाई बाय टू तो नहीं है, तो वो कह रहा है कि जब एक्स पाई बाय टू ना हो, ये वाली चीज़ ये लिखी है, जब एन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू टेक दिस, मीन्स वी हैव टू टेक दिस फंक्शन हियर। तो जहाँ भी एक्स आ रहा है वहाँ पुट कर देंगे पाई बाय टू माइनस एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू पाई बाय टू माइनस एच है। पुट करते हैं बेटा क्या आएगा देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। अब पाई बाय टू मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कॉम्प्लीमेंट चेंज होता है, और पाई बाय टू माइनस है यानी 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो पॉजिटिव साइन एच आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा कॉस साइन थीटा होता है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे पाई बाय टू कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, तो आपको सॉल्व करके क्या आ गया, साइन एच बाय एच, और साइन थीटा बाय थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू ज़ीरो वन होता है, तो यानी लेफ्ट एलिमेंट हमारी वन आ गई। राइट एलिमेंट पे चलते हैं, राइट एलिमेंट में एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ए प्लस एच, ए वो पॉइंट होता है जिस पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं, पाई बाय टू पे, तो वो पाई बाय टू प्लस एच हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा फंक्शन लें, तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, हमें पाई बाय टू प्लस एच पे वैल्यू निकालनी है। कौन सा फंक्शन लें, क्योंकि एक्स इज मोर देन पाई बाय टू मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, फिर से सेम फंक्शन लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो cos of pi by 2 plus h upon pi by 2 minus pi by 2 plus h। अब पाई बाय टू मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कॉम्प्लीमेंट चेंज होता है, बट क्योंकि पाई बाय टू प्लस कर दिया, ये लाइन पाई बाय टू होती है, माइनस करेंगे तो पीछे जाते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से चलते हैं, तो पाई बाय टू माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, पाई बाय टू प्लस करेंगे तो आगे आएंगे, यानी यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन एच आ जाएगा,
ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट गया। ब्रैकेट का यूज़ करना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस एच आ जाएगा, माइनस है माइनस कट गया, साइन एच बाय एच आ गया। एंड वी नो दैट लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, यानी राइट लिमिट भी 1 आ गई। अब लेफ्ट लिमिट निकाली। अब हम निकालेंगे नाउ एफ की फंक्शन की वैल्यू जब एक्स पाई बाय 2 है, वो तो डायरेक्ट दे रखी है कि जब फंक्शन एक्स की वैल्यू 1 है जब एक्स पाई बाय 2 है, ये 1 लिख देंगे। तो क्योंकि तीनों आंसर मैच कर रहे हैं हमारे 1 1 और 1, तो हम कहेंगे एज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच, और this is equal to f of pi by 2. All are equal, so function is continuous. ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, कहाँ पे है, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करते हैं बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्वांटिटी चेक करनी है हाफ पे, कि अभी हाफ पे कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट में x होता है a माइनस एच, ए होता है वो पॉइंट जिस पे क्वांटिटी चेक करनी है, वो है हाफ, तो हाफ माइनस एच, यानी हमारा एक्स हाफ से जस्ट कम है, थोड़ा सा कम है। जैसे 0.5 था तो 0.4 0.99999 एंड सो ऑन, राइट। तो क्या होगी फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करनी है, तो हम लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की वैल्यू जब हाफ माइनस एच होगा तो क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले याद है कि सिलेक्शन ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि एक्स लेस देन एच है, हाफ है, तो यहाँ भी कह रहा है कि फंक्शन जब x हाफ से लेस हो तो ये फंक्शन लेंगे, व्हेन x इक्वल टू हाफ होगा तो ये फंक्शन लेंगे, और हाफ से ग्रेटर होगा और 1 के बीच होगा तो ये लेंगे। तो क्योंकि हमारा फंक्शन लेफ्ट लिमिट में हाफ से लेस है, देन वी हैव टू टेक द फर्स्ट फंक्शन विच इज़ हाफ माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिख के यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। x तो हमारा ये है ना पाई 1 बाय 2 माइनस एच, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे 1 बाय 2 माइनस एच। समझ रहे हैं आप, हाफ लिखा माइनस माइनस और x की जगह हाफ माइनस एच, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हाफ से हाफ कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच। तो एच पे तो फंक्शन की वैल्यू मतलब ये वैल्यू 0 होती है, क्योंकि लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। अब चलते हैं राइट लिमिट पे। राइट लिमिट मतलब x हो जाएगा a प्लस एच, यानी a वो पॉइंट जिस पे क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, यानी हाफ पे चेक कर रहे हैं, तो 1 बाय 2 प्लस एच। कौन सा फंक्शन लेंगे, वैसे हमें ये दिख रहा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमें फंक्शन क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना चाहिए, फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि बेटा क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रही है ना। बट सिर्फ समझाने के लिए मैं राइट एलिमेंट निकाल रहा हूँ आपको। अगर ये कर भी देंगे गलत नहीं होगा, राइट एलिमेंट निकाल देंगे तब भी गलत नहीं होगा, बट हम चाहें तो स्टेप्स को रोक सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट 0 आ रही है और ए पे 1 आ रहा है, तो ये दोनों ही मैच नहीं कर रहे। तीनों मैच करने चाहिए बट 2 ही नहीं कर रहे, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। बट क्योंकि हम एक बार समझ रहे हैं बेटा, तो राइट एलिमेंट भी निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फंक्शन वैल्यू हाफ प्लस एच पे निकालना है, क्योंकि मैं इसलिए करा रहा हूँ ना, हो सकता है ये 0 दे दिया हो, तो फिर आपको राइट एलिमेंट भी निकालनी पड़ सकती है। तो कौन सा वाली फंक्शन लेंगे आप, बट नीचे वाला फंक्शन लेंगे। नीचे वाला फंक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस एक्स, और x की वैल्यू तो हाफ प्लस एच, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, 3 बाई 2 में से हाफ माइनस करेंगे तो 1 माइनस एच, और h टेंस टू 0 है तो ये 1 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट लिमिट जो है वो इसके इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। या फिर हम लिख सकते हैं लेफ्ट लिमिट हमारी फंक्शन x हाफ पे बराबर नहीं है, सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी होते हैं बेटा क्वांटिटी क्वेश्चन। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो एक बार ना पहले मैं आपको एक्सपोनेंशियल ये जो फंक्शन होता है ना ई एक्स, इसके बारे में बताता हूँ ज़रा। ये क्या होता है, ये एक स्पेशल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनफाइनाइट सीरीज़ होती है इसकी, यानी ई एक्स को अगर हम एक्सप्रेस करें एक्स की फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता है। पहले ये CBSE कोर्स में था, अब ये डिलीट कर चुकी है। थोड़ी सी नॉलेज इसकी होनी चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं
एक्स की पावर n अपॉन एन फैक्टोरियल आप नोट कर रहे हो, जो पावर आ रही है उतना ही फैक्टोरियल नीचे आ रहा है, और n कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल ये आ गया, एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल ये आ गया। तो इस तरह से ई एक्स को लिखते हैं, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए ई के बारे में, जो ई की वैल्यू होती है ई की पावर 1 जो होती है वो 2.7 से 2.8 के बीच में लाई करती है, मीन्स 2.74 समथिंग होती है, बट एग्जैक्ट नहीं पता हो क्योंकि एक इन्फाइनाइट सीरीज़ है, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। और क्या पता होना चाहिए ई के बारे में बेटा, ई का जब ग्राफ बनाते हैं हम एक्सपोनेंशियल तो ऐसे जाता है, यानी एक चीज़ आपने नोट करी, ये एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, यानी ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात, ये 0 भी कभी नहीं होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं लाइन कहाँ जाएगी। तो एक तो चीज़ बतानी चाहिए एक्सपोनेंशियल के बारे में। दूसरा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, यानी जब एक्स ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब है जब एक्स इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो क्या होगा, यानी ये है जब एक्स इन्फिनिटी चला जाएगा इधर तो ये क्या होगा, तो हमें पता ही नहीं ग्राफ कहाँ जाएगा, तो हम कहेंगे ई की पावर इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइंड, वी डोंट नो कि कहाँ जाएगा। बट जब एक्स माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो क्या होगा, तो हम कहते हैं यहाँ आगे पैरेलल हो रहा है, तो पैरेलल लाइन्स एज्यूम टू बी मीट एट इन्फिनिटी, तो हम कहेंगे ये हो सकता है ये 0 हो जाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ई रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइंड बट ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी, और 1 बाय अ वेरी बिग टर्म गिव्स यू 0, राइट, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो ये हमें इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए पहले, और वैसे भी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा, क्वेश्चन करेंगे ऐसे। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें क्वांटिटी चेक करनी है, कहाँ पे चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट एलिमेंट निकालेंगे, तो लेफ्ट एलिमेंट निकालते हैं बेटा, x हो जाएगा हमारा a माइनस एच, क्योंकि 0 पे निकालनी है तो 0 माइनस एच यानी माइनस एच हो जाएगा। फंक्शन में पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल टू 0 माइनस एच। कौन सा फंक्शन लेंगे, ऑब्वियसली a की फंक्शन दे रखा है, जब x 0 नहीं है मीन 0 से लेस है तब भी ये लेंगे, और मोर देन है तब भी ये लेंगे। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ पे ये जो 1 बाई एच है विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे h को 0 पुट करूँगा तो 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, तो बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। जैसे ही मैं h को 0 पुट करूँगा ये बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है तो 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, तो नेगेटिव साइन बाहर है तो माइनस इन्फिनिटी, यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, यानी हम क्या देंगे, ये बन जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो लेफ्ट एलिमेंट आ गई हमारी माइनस 1। तो यहीं पे देख के कह सकते हैं ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है नहीं क्योंकि ये 0 आ रहा है। बट फिर से वही बात, बिकॉज वी आर लर्निंग, हम समझ रहे हैं क्या है, तो हम राइट एलिमेंट भी निकाल लेते हैं। तो x हो जाएगा 0 प्लस एच, तो h हो जाएगा, कौन सा फंक्शन लेंगे, तो हम कहेंगे भाई हम तो वही फंक्शन लेंगे, एक ही फंक्शन दिया हुआ है हमें, तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा e की पावर 1 बाई एच माइनस 1 ई की पावर 1 बाई एच प्लस 1। क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए करवा रहा हूँ। अदरवाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ सकते थे कि लेफ्ट एलिमेंट मैच नहीं कर रही, या फिर ये हो सकता है ये माइनस 1 दे दें ताकि आपको निकालना पड़े, मतलब ये वही वाली वैल्यू दे दें यहाँ पे इसकी जगह जो ये आ रही है ना, तो फिर आपको राइट एलिमेंट निकालनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे ना डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकते बेटा, क्यों, क्योंकि ये 1 बाई एच है, जैसे ही एच को 0 पुट करोगे तो ये 1 बाई 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब ई की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो तो हमें नॉट डिफाइन होगी वैल्यू, बट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, नॉट डिफाइन बाय नॉट डिफाइन फॉर्म आ गई, यानी ये इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हम ना ई की पावर 1 बाई एच से पूरी टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा ई की पावर 1 बाई एच अपॉन 1 बाई एच, यानी 1 यहाँ पे डिवाइड करोगे 1 को ई की पावर 1 बाई एच से, क्योंकि हर एक को करेंगे, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस 1 बाई एच, यहाँ पे भी ई की पावर 1 बाई एच अपॉन ई की पावर 1 बाई एच 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर माइनस 1 बाई एच। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पावर नेगेटिव बना दी। अब जैसे ही मैं एच को 0 पुट करूँगा ये पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, और वो तो डिफाइंड है, तो जैसे ही हम एच को 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये भी बन जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और वो 0 होता तो आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो यानी 1। तो क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट
और राइट एलिमेंट मैच नहीं कर रही, तो इसलिए फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। हमें यही शो करना था कि शो करो फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये एक स्पेशल फंक्शन था जिसको डिस्कस करना ज़रूरी था बेटा। ओके, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें ना कुछ पार्ट्स लिए हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों का गलत होता है। वैसे कंसेप्ट बेस है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन पे, बट अभी मैं बताऊंगा कि बच्चे गलत कहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ए पार्ट बी पार्ट सब में सिमिलर क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ साइन एक्स या कॉस एक्स होगा, राइट। तो हमें कहाँ चेक करनी है क्वांटिटी, 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स हो जाएगा a माइनस एच, यानी 0 माइनस एच यानी माइनस एच। तो फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे माइनस एच पे क्या होगी, कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि x 0 नहीं है, 0 से लेस है, वी हैव टू टेक दिस फंक्शन। यहाँ पे हम पुट करते हैं माइनस एच जहाँ जहाँ x आ रहा है और यहाँ भी साइन माइनस 1 बाय एच। अब साइन में से नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा -1 प्लस एच अपॉन साइन 1 बाय एच। अब इसको सॉल्व करना है बेटा। अब ये 0 बाय 0 फॉर्म तो है नहीं, बट अब यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे बोर्ड्स में कई बार हमने देखा है, वी ऑब्जर्व दैट। तो मैं आपको बच्चों की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ये मतलब बच्चों ने जो किया वो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, ये तो साइन 1 बाय एच और इस एच को लिख देते हैं 1 बाय एच, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि h बाई 1 था, नीचे जाके रेसिप्रोकल कर दिया और फिर बेटा इसको लिख देते हैं 1। अब ये गलत क्यों है, सोचिए जरा क्यों गलत है ये। वो कहते हैं भी साइन थीटा बाय थीटा तो 1 होता है, सही बात है, साइन थीटा बाय थीटा तो 1 होता है, बट वो हमेशा 1 होता है साइन थीटा बाय थीटा नहीं। साइन थीटा बाय थीटा 1 कब होता है, जब थीटा टेंस टू 0 होता है, यानी एंगल टेंस टू 0 होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा h टेंस टू 0 है, 1 बाय h टेंस टू 0 नहीं है, h टेंस टू 0 है। तो अगर h टेंस टू 0 है तो 1 बाय h टेंस टू तो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, यानी ये कंसेप्ट तो नहीं लगेगा। इसका लो ये कंसेप्ट तो उनका गलत हो गया। तो ये गलती करते हैं कॉमन कई बार बच्चे, ठीक है। तो ये नहीं करना आपने, याद रखिएगा कि ये तो बन नहीं रहा फॉर्मूला, है ना, क्योंकि एंगल टेंस टू 0 होना चाहिए जब वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या करें हम यहाँ पे, हम ना डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं। अब डायरेक्टली लिमिट पुट करते तो हम कहेंगे भी 0 बाय 0 नहीं आनी चाहिए, इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट नहीं आनी चाहिए। तो देखते क्या होता है, जैसे ही हमने h को 0 पुट किया तो बेसिकली यहाँ पे हो गया ये एक स्मॉल टर्म इंटू, अब हमें यहाँ नहीं पता क्या आएगा क्योंकि साइन 1 बाय 0 नहीं पता क्या होगा, बट ये पता है कि h टेंस टू 0 होने पर साइन के अंदर एक बड़ी टर्म आ जाएगी कोई भी। बट हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है साइन की वैल्यू, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा फॉर एनी एंगल हमेशा लाई करता है -1 से 1, यानी इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हमेशा फाइनाइट होगी, कोई भी वैल्यू होगी फाइनाइट, बट होगी वो -1 के भी उनके बीच में ना, हमें तो यही देखना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमने डायरेक्टली लिमिट पुट करी और ये आ गया 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से बनाएगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन बोल रहा था कि यहाँ साइन या कॉस दिया होगा बस, क्योंकि दोनों ही केस में -1 से बना आती है। तो लिखेंगे एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब जब उस फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा, यानी हमारे पास फाइनाइट आंसर आ गया। अब चलते हैं राइट एलिमेंट में, x है a प्लस एच, यानी सिंपली h, क्योंकि a 0 है, तो क्या होगा, पुट करते हैं हो जाएगा f ऑफ h। तो फंक्शन तो ऊपर वाला लेंगे तो ये आ जाएगा h इंटू साइन 1 बाय एच। फिर से सेम बात, हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो ये आंसर आएगा 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 विच गिव्स यू 0। तो राइट एलिमेंट भी 0 हो गई और फंक्शन की वैल्यू भी 0 दी हुई है, a 0 पे, तो ये भी 0 हो गया। तो कहेंगे एज लेफ्ट एलिमेंट इक्वल टू राइट एलिमेंट एट x, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 ऑल आर इक्वल। लेफ्ट एलिमेंट का मतलब है 0 माइनस एच पे, 0 प्लस एच पे और 0 पे, तीनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ठीक है बेटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंफ्यूज कर सकता है, तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लेना, इस तरह से करेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया बेटा इस बार कॉस पे, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट स्टेप्स। क्या करेंगे हम, हमें x इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट एलिमेंट। तो लेफ्ट एलिमेंट क्या हो जाएगी, x हो जाएगा a माइनस एच मीन्स 0 माइनस एच,
means minus h. So limit h approaches to 0, the value of the function at x equal to 0 minus h. What function we have to take? We have to take this because x is not equal to 0, it is slightly less than 0. So we will put minus h in place of this, the cos of minus 1 by h. And because we know that cos minus theta is cos theta, तो नेगेटिव साइन तो बाहर नहीं आएगा, तो ये माइनस एच इंटू कॉस 1 बाय एच आ जाएगा. हम क्या करेंगे, फिर से वही सेम डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 क्योंकि 0 के क्लोज है. तो अ स्मॉल नंबर इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो स्मॉल वैल्यू उस -1 to 1 की स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर आ जाएगा. तो हम लिखेंगे 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 गिव्स यू 0. लेफ्ट एलिमेंट 0 हो गई. राइट एलिमेंट पे चलते हैं. x क्या आ जाएगा, a प्लस एच यानी h लिमिट h इंटू 0 f ऑफ h, ये बन जाएगा h इंटू कॉस 1 बाय h. सेम लॉजिक, वी विल पुट दिस 0 हियर. डायरेक्ट एलिमेंट अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू, यानी अब आपको सेम क्वेश्चन समझ आने शुरू हो जाएंगे. एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट भी 0 है, राइट एलिमेंट भी 0 है, और फंक्शन की वैल्यू जब x 0 है वो भी दे रखी है 0. बिकॉज ऑल आर इक्वल, अब लिखेंगे x इक्वल टू 0 माइनस एच, वेर h इज़ अ स्मॉल नंबर. ये लिमिट लिखनी जरूरी है. लिमिट h इंटू 0 f ऑफ 0 प्लस h and value of the function at x equal to 0 all are equal, so function is continuous at x equal to 0, right? तो ये क्वेश्चन वो भी हो गया क्लियर. अब चलते हैं x स्क्वायर आ जाए तो सेम बात हो जाएगी. सेम बात लॉजिक होगा. क्या करेंगे, फिर से सेम लेफ्ट एलिमेंट निकालेंगे. तो लेफ्ट एलिमेंट में x हो जाएगा आपका a माइनस एच यानी 0 माइनस एच, यानी माइनस एच है ना बेटा. अब हमें निकालना चाहते हैं लिमिट h इंटू 0 f ऑफ माइनस एच पे लिमिट. तो क्या होगा, लिमिट h इंटू 0 ये बन जाएगा माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन -1 बाय h. अब ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस एच स्क्वायर साइन 1 बाय h हो गया. सेम लॉजिक बेटा कि जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू की साइन की वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के बीच लाई करती है. एनी फाइनाइट वैल्यू स्मॉल वैल्यू होगी इसलिए हम कह रहे हैं ना, एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो ये आपका आंसर 0 हो जाएगा. राइट एलिमेंट में भी सेम लॉजिक, x 0 प्लस h यानी h, तो ये बन जाएगा लिमिट h इंटू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाय h. फिर से वही सेम 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 0, और f ऑफ 0 पे तो 0 ही दे रखा है. बिकॉज ऑल आर इक्वल हम कहेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी लेफ्ट एलिमेंट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h and f equal to 0 all are equal, so function is continuous at x equal to 0. ठीक है बेटा. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये सेम क्वेश्चन आ गया ए पे बेटा. अब ए पे कैसे करेंगे कॉन्टिन्यूटी चेक, तो सेम x को लिखेंगे a माइनस एच लेफ्ट एलिमेंट पे. फटाफट ख़त्म करते हैं क्योंकि सेम कंसेप्ट है, तो आपको अब समझ आ गया होगा बेटा, है ना. तो बन जाएगा a माइनस एच पे क्वान्टिटी चेक करेंगे, लेफ्ट एलिमेंट लिखेंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस एच माइनस a अपॉन साइन 1 अपॉन a माइनस एच माइनस ए, क्योंकि x की जगह हम a माइनस एच पुट कर देंगे. तो आप फिर से वही आ जाओगे उसी स्टेप पे, माइनस एच साइन -1 बाय h, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो h इंटू साइन 1 बाय h. तो फिर से वही 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 गिव्स इज 0. राइट एलिमेंट में जाएंगे तो x आ जाएगा a प्लस एच
लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ये बन जाएगा ए प्लस एच माइनस ए इंटू साइन 1/a+h माइनस ए। तो फिर से हम कहेंगे ये हमारा बन गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 h टाइम साइन 1/h। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 गिव्स यू 0, और ये भी 0 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 0 भी 0 दिया हुआ है। तो ऑल आर इक्वल, सो एज लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, ऑल आर इक्वल, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो ये सारे सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, ये भी सेम है, ई पार्ट सेम यहाँ पे बेटा 0 के माइनस पे निकालेंगे, तो लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगी x इक्वल टू 0 माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एच, कोई मॉड से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस एच का मॉड साइन 1/-h। ठीक है, तो फिर से वही जब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 गिव्स यू 0। राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे, यानी ये मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप कंफर्टेबल हो जाएं, सारे क्वेश्चन सिमिलर है बेटा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, फिर से वही आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड एच इंटू साइन 1/h। मतलब हमें इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं आ रही। तो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 गिव्स यू 0, और क्योंकि एफ ऑफ x इक्वल टू 0 भी 0 दिया हुआ है, ऑल आर इक्वल, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ऑल आर इक्वल, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन सिमिलर थे बेटा। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, या आप इसके सोच के देखिएगा बेटा, कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि नहीं इसकी पावर n है, बाकी सब कुछ फंक्शन सेम दे रखा है, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। n की किन किन वैल्यू के लिए या किस इंटरवल ऑफ सेट, यानी n के किस सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ये आपको सोचना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क का आ सकता है बेटा, कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n साइन 1/x या कॉस 1/x, x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0, then find the set of n, set of values of n, n की किन किन वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो पाएगा। ठीक है, सोच के बताइएगा बेटा। एक तो ये होमवर्क है आपका, प्रैक्टिस करिएगा, और एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। ये क्वेश्चन है, आप शो करना है ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट x इक्वल टू 1, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा ये आपको क्लियर हो पाएगा। बहुत ईजी है, 1 पे क्वांटिटी निकालनी है तो आपको पता है लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे और दोनों इक्वल आ जाएगी एफ ऑफ 1 के, राइट। तो ये आपका एज अ होमवर्क दिया है मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ट्राई करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो कॉन्फिडेंटली इसको समझना है हमने। ठीक है, थैंक यू सो मच।